जर्मनी प्राचीन रोमन डैन्यूब नदी के उत्तर में रहने वाले बर्बर कबीलों वाले देशों को गेरमानिया कहा जाता था। इसी के नाम पर अंग्रेजी शब्द जर्मनी पड़ा। प्राचीन रोमन डैन्यूब नदी के उत्तर में रहने वाले बर्बर कबीलों वाले देशों को गेरमानिया कहा जाता था। इसी के नाम पर अंग्रेजी शब्द जर्मनी पड़ा। धीरे धीरे इन कबीलों का ईसाईकरण हुआ और ये देश ईसाई पवित्र रोमन साम्राज्य का केंद्र बन गया। जर्मन चांसलर एंजेला डोरोथिया मर्केल भारत के साथ आर्थिक संबंधों को दीर्घकालिक करना चाहती हैं। अपनी भारत यात्रा के दौरान उन्होंने इस दिशा में रणनीतिक साझेदारी के समझौते पर हस्ताक्षर किए। हाल के वर्षों में भारत एवं जर्मनी के बीच वार्षिक व्यापार दर तेजी से बढ़ी है। इसमें मर्केल की सराहनीय भूमिका है। जर्मनी की उत्तर दिशा में उत्तर सागर और बाल्टिक है और दक्षिण में आल्प्स लेक कॉन्स्टेंस और नदी दक्षिण पश्चिम सीमा तक है। प्रमुख नदियां दानुबे, दी एल्बे, दी वासेर और दी मोसेले हैं। इसमें 16 राज्य हैं। यहाँ संघीय शासन व्यवस्था है। संघीय परिषद या उच्च सदन के 79 सदस्यों समेत 3 से 6 सदस्यों की नियुक्ति अल्प अवधि के लिए राज्य सरकारों द्वारा की जाती है। संघीय सभा या निम्न सदन में 662 सदस्य होते हैं, जिनका निर्वाचन चुनाव द्वारा 4 वर्षों के लिए किया जाता है। संघीय सभा जर्मनी के चांसलर का चुनाव करती है तथा चांसलर मंत्रिपरिषद का गठन करता है। राष्ट्रपति सदन द्वारा मनोनीत किया जाता है। सेल्टों को जर्मनी का प्रारंभिक नागरिक माना जाता है। इसके पश्चात द्वितीय शताब्दी में जर्मन जनजातियों ने यहाँ बसना शुरू किया। चौथी व 5वीं शताब्दी में रोमन साम्राज्य पर जर्मन निवासियों ने कई आक्रमण किए। इनमें से एक जनजाति फ्रैंक ने चार्ले मैग्ने के नेतृत्व में पश्चिमी यूरोप में अपना प्रभुत्व स्थापित किया। 843 में बेरहुन की संधि से राइन के पूर्व की भूमि को चार्ले मैग्ने ने जर्मन प्रिंस लुईस को प्रदान कर दी। 14वीं शताब्दी तक पवित्र रोमन साम्राज्य का आशय जर्मन साम्राज्य से ही था, जहाँ के प्रिंस पवित्र रोमन सम्राट को चुनते थे। 1438 में हैम्सबर्ग के एल्बर्ट सम्राट ने और 1806 तक पवित्र रोमन साम्राज्य पर इसी वंश का शासन रहा। इसी बीच प्रसिया एक शक्तिशाली राज्य के रूप में उभर रहा था। सिलिसिया के मुद्दे पर फ्रेडरिक महान 1740-1786 ने प्रसिया की सेना को संगठित करके ऑस्ट्रिया की मारिया थेरेसा को पराजित किया। वॉटरलू की लड़ाई 1816 में नेपोलियन की पराजय के पश्चात जर्मनी में प्रभुत्व के लिए ऑस्ट्रिया और प्रसिया के मध्य रस्साकसी चलती रही, जिसकी परिणति ऑस्ट्रिया 1866 की पराजय में हुई और उत्तर जर्मन परिसंघ 1867 की स्थापना की गई। इस जर्मन एकता के सूत्रधार प्रसिया के प्रधानमंत्री ओटो वॉन बिस्मार्क थे। उन्होंने डेनमार्क, ऑस्ट्रिया और फ्रांस के खिलाफ युद्ध छेड़कर संपूर्ण जर्मनी को एकता के सूत्र में बांधा। 18 जनवरी 1871 को प्रसिया के सम्राट विल्हेल्म प्रथम को जर्मन सम्राट घोषित किया गया। शक्तिशाली सेना, कुशल नौकरशाही और निष्ठावान मध्यम वर्ग की सहायता से बिस्मार्क ने एक शक्तिशाली केंद्रीकृत जर्मनी के निर्माण में सफलता प्राप्त की। 1890 में सम्राट विल्हेल्म ने बिस्मार्क को अपदस्थ कर दिया और उपनिवेशवाद की नीति अपनाते हुए शक्तिशाली नौसेना की स्थापना की। प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की जबरदस्त पराजय हुई। 1914-1918 युद्ध के पश्चात सम्राट कैसर ने नीदरलैंड में शरण ली। ऐसी स्थिति में फ्रेडरिक एबर्ट और फिलिप शीवमान के नेतृत्व में सोशल डेमोक्रेट्स ने वेयमार रिपब्लिकों की स्थापना की। प्रथम विश्व युद्ध का सर्वाधिक दुष्परिणाम जर्मनी को झेलना पड़ा। वर्साई की संधि से उसकी सेना समाप्त कर दी गई और उस पर भारी जुर्माना ठोका गया। ऐसे में अडोल्फ हिटलर का उदय हुआ। 30 जनवरी 1933 को राष्ट्र वॉन हिंडनबर्ग ने हिटलर को चांसलर नियुक्त कर दिया। 2 अगस्त 1934 को राष्ट्रपति हिंडनबर्ग की मृत्यु हो गई। हिटलर ने वर्साई की संधि का परित्याग करते हुए जर्मनी का सैन्यीकरण जोर शोर से शुरू कर दिया। 1935 में उसने जर्मनी को लीग ऑफ नेशंस से बाहर निकाल लिया और राइनलैंड पर कब्जा कर लिया। इसी के साथ उसने जापान और इटली से रिश्ते भी मजबूत किए। मार्च 1938 में जर्मनी ने ऑस्ट्रिया पर कब्जा कर लिया। 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर जर्मनी के हमले से द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई।